हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईबेस शिमला। आज मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन, दैट इज द टॉपिक ऑफ योर आर्टिकल्स। बिकॉज आर्टिकल्स का जो टॉपिक है अकॉर्डिंग टू द ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू, बच्चों के अकॉर्डिंग जो टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वेटेज गेन करते हैं, दे मे बी थिंकिंग कि मैम टेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, सिंटेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, prepositions are very important. Yes, they are important, but the important thing is somehow the examiner may be setting of this questions कि वो आर्टिकल्स पे आपको क्वेश्चंस दे दें और बच्चे जो है इस टॉपिक को कॉर्नर टॉपिक या हिडन टॉपिक मानते हुए इस टॉपिक को इग्नोर करते हैं, एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, द बिगेस्ट लूप होल कि जो स्टूडेंट्स इस टॉपिक को पढ़ के नहीं जाते या इस टॉपिक पे रिकॉग्नाइजेशन जो है वो प्रोवाइड नहीं करते। लेट मी टेल यू, आर्टिकल्स का टॉपिक उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका टॉपिक जो है अदर टॉपिक्स हैं, चाहे वो टेंसेस हो, चाहे वो सिंटेक्स हो, चाहे वो आपका प्रेपोजिशन का टॉपिक हो। सो लेट्स डिस्कस द टॉपिक ऑफ आर्टिकल्स टुडे। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताऊंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट वेरिएशंस है उसके अकॉर्डिंग उनको एक्सप्लेन करूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल का टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो व्हाट इज एन आर्टिकल। पहले यहां पर ये चीज को कंफर्म करना, ये चीज को जानना बहुत जरूरी है कि जो आर्टिकल्स हैं वो होते क्या है। बेसिकली आर्टिकल का जो मेन पार्ट है, एक सेकेंड, आर्टिकल्स बेसिकली उनका जो रिलेशन पार्ट रहता है बच्चे, वो रहता है आपके क्या कहते हैं इसके साथ, नाउन के साथ। बेसिकली आर्टिकल्स को अगर डिफाइन किया जाए तो दैट इज गिविंग यू द आइडेंटिटी एज अ नाउन, एज अ बीइंग स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। स्पेसिफिक अनस्पेसिफिक इसलिए बोला गया है बिकॉज वी डू हैव द वेरिएशंस ऑफ दैट आर्टिकल। बेसिकली अगर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारे पास बच्चे वी आर हैविंग थ्री आर्टिकल्स, ए, एन और द आर्टिकल या दी आर्टिकल हम उसको प्रोनाउंस करते हैं। बट बेसिकली हम इन तीनों आर्टिकल्स को दो कैटेगरी में ही डालते हैं जिसे हम स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक की वेरिएशंस के बारे में जानते हैं। तो अगर नॉर्मल बात की जाए, आर्टिकल्स कम्स बिफोर अ नाउन। प्लीज ध्यान रखना, ये नाउन से पहले ही लगते हैं, चाहे आपकी स्टेटमेंट में कोई भी आ जाए, बट नाउन इज सो इंपॉर्टेंट फॉर द आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आप अनवांटेडली कहीं लगा नहीं सकते। आर्टिकल्स का वेरिएशन पार्ट जो है वो नाउन के साथ ही लिंकेज रहता है। एक चीज का ध्यान रखना, मैक्सिमम पास्ट के कुछ पेपर्स में ऐसा देखा गया था कि कुछ टेंसेस के पार्ट या किसी और पार्ट को छोड़ते हुए आर्टिकल्स के पार्ट को जो है मेन इंपॉर्टेंस दी गई थी एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से। जिन्होंने पेपर सेट किया था उन्होंने आर्टिकल्स के ही आपको जो है एरर फाइंडिंग जो है स्टेटमेंट्स जो है वो प्रोवाइड की थी। ओके, लेट्स मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट की तरफ। Okay, we are according to that way we are having two types of articles. ठीक है, आगे की उनकी variations है, but हमारे पास दो articles हैं. The first one is being called as your indefinite article and the other one is being called as your definite article. Okay, let me tell you one thing. बच्चे, जब हम ग्रामर शुरू करते हैं, नाउन प्रोनाउन जो है, नाउन अगर नेम प्लस एनिमल थिंग बताता है, प्रोनाउन उसकी रिप्लेसमेंट बताता है, राइट? ओके, सो देयर इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन फॉर यू ऑल. व्हाट इज द अदर नेम ऑफ प्रोनाउन इन ग्रामर? नाउन को नेमिंग वर्ड्स बोला जाता है, प्रोनाउंस को क्या बोला जाता है? सो देयर विल बी अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर यू. मैं आर्टिकल्स का आपका जो नेक्स्ट है उसमें आपको ये इसका आंसर जरूर बताऊंगी, बट आपको मुझे बताना है कि प्रोनाउंस को क्या कहते हैं. ओके, बैक टू दिस. ओके, इनडेफिनिट और डेफिनिट जो है बच्चे क्या है कि यहीं से आर्टिकल से ही अब जो पार्ट है वो डिवीजन पार्ट में चला जाता है कि कुछ स्टेटमेंट जो है वो डेफिनेट बताती है, कुछ स्टेटमेंट जो है वो इनडेफिनेट बताती है, चाहे वो पोजिशन बता रही हो, चाहे आपको कोई लोकेशन बता रही हो, चाहे वो एडवर्ब के बारे में बात हो रही हो, चाहे वो एडजेक्टिव के बारे में बात होती है. द कॉन्सेप्ट इज डेफिनेट वो चीजें होती हैं जो स्टैटिक होती हैं, जो स्पेसिफिक होती हैं, और इनडेफिनेट वो होती है जो स्पेसिफिक नहीं होती है. सो दैट इज योर इनडेफिनेट. फर्स्ट थिंग इज, अब आगे जाके ये जो कॉन्सेप्ट है डेफिनेट का और इनडेफिनेट का कॉन्सेप्ट है, ये आगे जाके ग्रामर में भी मूव ऑन होता है बिकॉज हम दोनों स्टेटमेंट्स को डेफिनेट या इनडेफिनेट पोजीशन पर ही डालते हैं. स्पेशल रेफरेंस गोज टू योर प्रेपोजिशन पार्ट बिकॉज वी डू हैव द प्रेपोजिशन. कुछ प्रेपोजिशन डेफिनेट बताएंगी, कुछ प्रेपोजिशन इनडेफिनेट बताएंगी. बहुत जल्दी मैं आपके लिए प्रेपोजिशन का टॉपिक में लेके आऊंगी, बट अब यहाँ पर देखते हैं. सो इनडेफिनेट हमारे पास ए और एन है और डेफिनेट आर्टिकल जो है हमारे पास द है. ठीक है, नाउ अ वेरी बिग क्वेश्चन ओवर हियर इज why a और n जो है वो indefinite है, why not they are definite and why not the is your indefinite? means हम the को भी तो indefinite बोल सकते हैं और a and n को हम definite बना सकते हैं.
ठीक है। सो व्हाट इज द बेसिक रीजन कि ए और एन को ही इनडेफिनेट बोला गया है और दो आर्टिकल को अपने डेफिनेट बनाया गया है। ओके, द रीजन बिहाइंड इट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज, बच्चे ध्यान रखना, कभी भी स्टेटमेंट में जब ए और एन लगता है तो कहीं पर आगे जाके स्टेटमेंट में ए और एन आर्टिकल की रिप्लेसमेंट दो आर्टिकल जो है वो डेफिनेटली प्रोवाइड कर सकता है, वो उसके पास उसका रूल होता है। लेकिन कभी आप देखना बच्चे, दो आर्टिकल अगर जब मेंशन किया जाता है स्टेटमेंट में तो दो आर्टिकल की रिप्लेसमेंट कोई प्रोवाइड नहीं करता, बिकॉज दो जो है वो डेफिनेट है, बहुत ही स्पेसिफिक थिंग्स के लिए यूज किया जाता है। सपोज अगर जैसे यूनिवर्सल चीजें हैं, यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं, ठीक है। अब यूनिवर्सल फैक्ट्स में क्या होता है कि जैसे द सन, ठीक है, द मून, ठीक है, पूरे यूनिवर्स के लिए सन भी एक है, मून भी एक ही है, अर्थ भी एक ही है, तो उसके साथ हम द लगाते हैं। तो मैं यहाँ पर द सन जरूर बोल सकती हूँ, प्लीज हैव अ लुक, द सन इज ओके, बट यहाँ पर अ सन नहीं बोला जाएगा, दिस विल बी रॉन्ग, बिकॉज सन जो है वो एक डिक्लेरेटिव चीज है, वो एक यूनिवर्सल फैक्ट है, तो हम उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल ही लगाएंगे। सो लेट मी टेल यू, ए और एन की रिप्लेसमेंट द जरूर देता है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट वेरिएशन, लेकिन द की रिप्लेसमेंट ए और एन प्रोवाइड नहीं करता है। सो दिस इज द बेसिक वेरिएशन ऑफ इनडेफिनेट एंड डेफिनेट आर्टिकल। ओके, सो लेट्स प्रोसीड विद द फर्स्ट वन, ए और एन की तरफ चलते हैं। यस, ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग, आर्टिकल्स में बच्चे, आर्टिकल्स एक ऐसा ग्रामर का वैसा पार्ट है जिसमें सिर्फ एक आर्टिकल टॉपिक है जो साउंड सिस्टम के साथ डील करता है, बाकी और कोई ग्रामर पार्ट साउंड सिस्टम के साथ डील नहीं करता, जिसे कि हम फोन्स कहते हैं या फोनेटिक लैंग्वेज कहते हैं, राइट। तो सिर्फ आपका आर्टिकल ही डील करेगा। सो यहाँ पर जो कॉन्सोनेंट है उसका रिलेशन होता है कॉन्सोनेंट्स के साथ, और वॉवल्स का जो रिलेशन है उसका रिलेशन आपका क्या आ जाता है, सॉरी, एंड का रिलेशन आपका किसके साथ आ जाता है, वॉवल्स के साथ। आपको ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चलनी है, प्लीज यहाँ पर एक बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ ही जाना है कि ए जो है वो कॉन्सोनेंट के साथ लगाया जाता है और एन जो है वो वॉवल्स के साथ लगाया जाता है। आई होप यू आर नोइंग कॉन्सोनेंट्स, ए ई आई ओ यू को छोड़ के जो सारे अल्फाबेट्स हैं वो आपके क्या है, कॉन्सोनेंट्स है, राइट। ओके, आगे इनके साथ प्रोसीड करते हैं। मैं आपको अब दोनों के रूल्स जो है वो साथ साथ में बताऊंगी, सो दैट कि आप अच्छे से उनका कंपैरिजन जो है वो कर सकते हैं। ए, ठीक है, अब अ आर्टिकल जो है कॉन्सोनेंट के साथ लगेगा बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन स्टार्टिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लीज इस चीज का ध्यान रखना कि जो आर्टिकल ए और एन है दोनों के बारे में बता रही हूँ कि वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ लगता है, कभी भी ए और एन प्लूरल के साथ नहीं लगाया जाता। दिस इज अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, बिकॉज बच्चे जो है काफी जो है वो प्लूरल के साथ भी लगा रहे होते हैं। लेट मी टेल यू, द आर्टिकल प्लूरल लेता है, ए और एन नहीं लेता है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन दिस। सपोज इफ आई राइट डाउन अ बॉय, ठीक है, अ बॉय लिखा गया है। अब अ बॉय में देखो क्या है, अ बॉय में जो बी है, पहली बात कॉन्सोनेंट है तो अ आर्टिकल आया, दूसरी बात बॉय बोला गया है, बॉयज नहीं बोला गया है, तो अगर एस का फैक्टर लगता है तो वो प्लूरल चीज बनती है, तो हम कभी भी ऐसे स्टेटमेंट नहीं बोलते एक लेकिन बॉयज, ठीक है। सो हम जब अ बोल रहे हैं तो हम उसके साथ जो नाउन वैल्यू लेंगे वो भी सिंगुलर ही लेंगे। लेट मी टेल यू द रीजन बिहाइंड इट। बच्चे अ जो है वो सिंगुलर के साथ लगता है एंड भी सिंगुलर के साथ लगता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज कि अ और एन के पास डिनोटिंग वैल्यू 1 है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। डिनोटिंग वैल्यू अगर 1 की, जो जैसे हम मैथ्स में डिजिट्स को स्टडी करते हैं, नंबर्स को स्टडी करते हैं, उसी तरीके से जब हम नंबर नेम्स को स्टडी करते हैं इंग्लिश रिटन फॉर्म में, तो आर्टिकल जो है डिनोटिंग वैल्यू 1 देता है। उसके बाद 2, 3, 4 नंबर या इनफाइनिट नंबर्स का इंग्लिश में कौन डिस्क्रिप्शन डालता है, दैट इज योर एडजेक्टिव्स, ठीक है। एडजेक्टिव्स में वी डू हैव द कार्डिनल एंड ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स, बट 1 की वैल्यू आर्टिकल्स के पास जाती है, बाकी रेस्ट ओवर नंबर्स की वैल्यू जो है वो एडजेक्टिव हैंडल करता है। प्लीज मेक दिस कॉन्सेप्ट क्लियर इन योर माइंड, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, राइट, बिकॉज आर्टिकल का जो ए और एन का जो सिंगल 1 डिनोटिंग वैल्यू का जो 1 है बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेट मी टेल यू, इफ आई से आई हैड एन एप्पल इन द मॉर्निंग, तो मैंने कितने एप्पल कंज्यूम किए, मैंने एक एप्पल कंज्यूम किया है, तो यहाँ पर मैं ये नहीं बोलूंगी आई हैड 1 एप्पल इन द मॉर्निंग, आई हैड एन एप्पल इन द मॉर्निंग। सो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग नंबर वैल्यू 1 जो है बच्चे वो स्टेटमेंट में लिख के नहीं बताया जाता, उसके लिए हम ए और एन का यूज करते हैं, और वो वैल्यू जो है वो आपकी किसके
पास है, आर्टिकल्स के पास प्रोवाइडेड है। तो यहाँ पर अ बॉय में क्या हुआ कि जो है ये सिंगुलर है, काउंटेबल है, नाउन है। वैसे बॉय आपका कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है, ठीक है। और बी जो है वो आपका कॉन्सोनेंट है, तो उसने अ आर्टिकल को लिया है। उसी तरीके से वोवेल के साथ चलते हैं। Used before a singular countable noun starting with a vowel sound। अब यहाँ पर जो भी बात हो रही है वो vowel sound को लेके हो रही है। फॉर एग्जाम्पल एन एप्पल, राइट। अब एप्पल बोला गया है, एप्पल्स नहीं बोला गया है। मेक इट वेरी मच क्लियर, इट विल टेक सिंगुलर, ओनली सिंगुलर पार्ट, राइट। एप्पल जो है इट्स अ नेम ऑफ द फ्रूट। प्लीज हैव अ लुक, यहाँ पर वेरिएशंस ऑफ एप्पल नहीं पूछा गया है, इतना वेरिएशंस ग्रामर नहीं बताएगा अनलेस अनटिल स्टेटमेंट बता रहा हो। लाइक वी डू हैव द वैरायटीज ऑफ एप्पल, बट वैरायटीज के बारे में स्टेटमेंट नहीं बोल रहा है। तो एप्पल यहाँ पर प्रॉपर नाउन है, बिकॉज इसका कॉमन नाउन क्या माना जाएगा? फ्रूट माना जाएगा। साथ में अ जो है वो आपका वोवेल है, और इसी कारण जो है उसने कौन सा आर्टिकल लिया है? एन आर्टिकल लिया है, सिंगुलर है, राइट। इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। प्लीज हैव अ लुक टू द नेक्स्ट वन। Yes, used before a singular countable noun starting with a consonant sound with description। अब प्लीज ध्यान रखना, ग्रामर में डिस्क्रिप्शन देने के लिए, डिस्क्रिप्टिव बात करने के लिए हमारे पास एडजेक्टिव्स हैं। एडजेक्टिव जो है डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं। प्लीज हैव अ लुक। देखिए, अगर हमारे पास नाउन है, नाउन जो है वो सब्जेक्ट की पोजीशन होल्ड करता है, तो नाउन अपनी सब्जेक्ट की पोजीशन को छोड़ के ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर भी रहता है, बट वो अपने बारे में अपनी डिस्क्रिप्शन बता नहीं सकता है कभी भी। तो ये पार्ट जो है वो किसके पास जाता है? डिस्क्रिप्टिव वैल्यू का पार्ट जाता है एडजेक्टिव्स के बाद। तो एडजेक्टिव बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है, बट यहाँ पर भी आर्टिकल का रूल फॉलो होगा। जैसे कि अ कॉटन शर्ट, अ कॉटन शर्ट। अब शर्ट जो है वो कैसी है? प्लीज हैव अ लुक। शर्ट जो है यहाँ पर आपका कौन सा नाउन है? मेटरलिस्टिक नाउन है, जिसे हम कॉन्क्रीट नाउन भी कहते हैं। और शर्ट का जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है वो कैसा है? कॉटन का है। तो यहाँ पर जो कॉटन वर्ड है दैट विल बी योर एडजेक्टिव। यहाँ पर एडजेक्टिव है, साथ में जो सी है वो बच्चे आपका कॉन्सोनेंट है, तो आर्टिकल इसने लिया है, दैट इज योर अ आर्टिकल, बिकॉज कॉन्सोनेंट है। एक चीज का ध्यान रखना बच्चे, हम एडवर्ब भी यूज करते हैं, हम एडजेक्टिव्स भी यूज करते हैं आर्टिकल्स को सेटअप करने के लिए, लेकिन एडवर्ब आप यूज कीजिए, एडजेक्टिव भी लगता है, बट द रीजन इज कहीं ना कहीं नाउन अवेलेबल जरूर होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर नाउन मिसिंग है, डू नॉट यूज एन आर्टिकल, दिस इज अ वेरी फैक्ट। एक आर्टिकल का बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है, रिजिड रूल है, कि अगर आपकी स्टेटमेंट में नाउन प्रेजेंट नहीं है बच्चे, तो आप एडवर्ब और एडजेक्टिव्स को यूज करते हुए आर्टिकल्स का यूज नहीं कर सकते। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, राइट। आगे भी मैं इसके साथ आपको समझाऊंगी। इस तरफ चलते हैं वॉवल्स की तरफ, सॉरी एन आर्टिकल की तरफ। Used before a singular countable noun starting with a vowel sound। अब यहाँ पर vowel sound के बारे में बात हो रही है with description। जैसे कि यहाँ पर C consonant था तो O आर्टिकल लिया, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही रहेगा। an artificial ring, ring जो है वो आपका कॉन्क्रीट नाउन है, मेटरलिस्टिक नाउन है, लेकिन रिंग कैसी है? रिंग आर्टिफिशियल है, तो यहाँ पर आर्टिफिशियल है जो कि एडजेक्टिव है, और अ जो है बच्चे वो आपका वॉवल है। सो दैट इज द रीजन कि क्या लिया गया है? आपका एन आर्टिकल लिया गया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज ध्यान रखना। आपके पास आर्टिकल के ये ही बेस रूल्स हैं, ये तीन जो मैं अब आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, ये ही आपके मेन आर्टिकल के बेस रूल हैं। नेक्स्ट की तरफ प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक बच्चे हमने नॉर्मल साउंड सिस्टम डील कर रहे हैं, कॉन्सोनेंट एंड वॉवल। यहाँ पर जो बात बोली गई, यहाँ पर अगर कॉन्सोनेंट बोला गया तो रिटन में भी कॉन्सोनेंट था, साउंड भी कॉन्सोनेंट की थी। यहाँ पर भी एन एप्पल में भी रिटन में भी कॉन्सोनेंट था, साउंड भी वॉवल की थी। लेकिन थर्ड रूल में कुछ ऑपोजिट होने वाला है। लेट्स हैव अ लुक टू द ऑपोजिट वन। क्या है कि अ नाउन बिगनिंग विद अ वॉवल, ठीक है, इट्स बिगनिंग विद अ वॉवल बट हैविंग अ कॉन्सोनेंट साउंड। यस, लिखने में वॉवल आने वाला है, साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट की आपको प्रोवाइडेड होगी। फॉर एग्जाम्पल अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिवर्सिटी, लेट मी टेल यू, रिटन में वॉवल आया है, लेकिन उसने कौन सा आर्टिकल लिया है? अ आर्टिकल लिया है। बट बच्चे अ जो है अगर कुछ भी डील करे तो उसको तो कॉन्सोनेंट साउंड ही चाहिए। सो यहाँ पर या तो ये गलत है, ठीक है, अ यूनिवर्सिटी नहीं आना चाहिए, एन आना चाहिए, मैक्सिमम बच्चे ये जो सोचते हैं, या
कुछ वैसे भी यूनिवर्सिटी के साथ 2 आर्टिकल लगता है बिकॉज यूनिवर्सिटी जो है वो डेफिनेट होती है, बट चलो 2 आर्टिकल हम बाद में डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू द रूल लेट मी टेल यू बच्चे, इसकी जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट की ही प्रोवाइडेड हो रही है, और वो कॉन्सोनेंट साउंड क्या है, इट नीड टू बी प्रोनाउंस्ड एज अ यूनिवर्सिटी। प्लीज हैव अ लुक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मैक्सिमम बच्चों को पता ही नहीं है कि इस तरीके से यूनिवर्सिटी जो है वर्ड आर्टिकल इसलिए लेता है बिकॉज उसकी साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट की है, और वो कॉन्सोनेंट की साउंड जो है वो यूनिवर्सिटी में आता है जे, एंड जे इज गिविंग यू द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट, राइट। सो अ यूनिवर्सिटी लिखने में यूनिवर्सिटी आता है बच्चे, प्रोनाउंसिएशन में अ यूनिवर्सिटी ही आता है। प्लीज मार्क इट समवेयर, राइट। इसके साथ बाकी एग्जांपल्स भी देना चाहूंगी। फॉर एग्जांपल अ यूनिट, सो अ यूनिट नहीं बोला जाता, यू वॉवल जरूर है बट साउंड में अ यूनिट बोला जाएगा, सो इट इज अ यूनिट, या हम इसको अ यूनिक बोलते हैं। प्लीज यू मे बी फीलिंग कि मैम आप गलत प्रोनाउंस कर रहे हो, आई नॉट रॉन्ग, दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट रॉन्ग, दिस इज अ वेरी एक्यूरेट कॉन्सेप्ट ऑफ हैंडलिंग द आर्टिकल्स को इसी तरीके से हैंडल करना है बिकॉज लेट मी टेल यू, ये बहुत बेसिक चीज बोली गई है कि ये यूनिक वर्ड जो है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में काफी जगह पे यूज किया गया है, और इसी वर्ड के साथ आर्टिकल की डिमांड भी रखी गई है, इस चीज का ध्यान रखना। सो अ ही लेगा, एंड यूनिक नहीं बोला जाता है, प्लीज मेक इट क्लियर दिस थिंग। अ यूनिक प्रोनाउंसिएशन में यूनिक आएगा, लिखने में यू आता है जो कि वॉवल है, सो दिस इज द राइट कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग योर अ आर्टिकल, राइट। अब इसकी तरफ चलते हैं वॉवल की साइड पे। अब वॉवल में ऑपोजिट हो रहा है, कॉन्सोनेंट होगा लेकिन जो साउंड है वो वॉवल की आएगी, लाइक एन आर, एन आर बोला जाता है, एच वर्ड जो है वो साइलेंट हो जाता है, हम इसको कभी एन हार नहीं बोलते हैं, हम आर ही बोलते हैं, या एन ऑनेस्ट बोला जाता है, नॉट एन हॉनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं बोला जाएगा, एच को साइलेंट रखा जाता है। सो प्लीज हैव अ लुक, यहाँ पर ये दोनों चीजें डिफर कर रही हैं। रिटन में वॉवल है, साउंड कॉन्सोनेंट की, रिटन में क्या कहते हैं कॉन्सोनेंट आता है बट साउंड इसमें वॉवल की आ रही है, यहाँ पर साउंड कॉन्सोनेंट की, यहाँ पर वॉवल की साउंड। सो प्लीज हैव अ लुक, मेक इट क्लियर बच्चे, ये आपके 3 बेसिक रूल्स हैं ए और एन के, यही बेस रूल माने जाएंगे, इनके अलावा और कोई रूल जो है एप्लीकेबल नहीं है ही नहीं, एप्लीकेबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, है ही नहीं। सो इन्हीं 3 बेसिक रूल्स के अकॉर्डिंग जो है आर्टिकल्स की कंडीशन जस्टिफाई की जाती है, उनको किस तरीके से यूज किया जाता है, उसके बेसिक रूल्स जो है मैं आपको अब बताती हूँ। प्लीज हैव अ लुक। बट आपको जो भी आर्टिकल्स के रिगार्डिंग जो है मेन क्राइटेरिया जो फॉलो करना है बच्चे, वो 3 ही इनके बेसिक रूल है, 3 रूल ए और ए के हैं, 3 ही रूल जो है वो एन के हैं, तो इस तरीके से ही आपको स्टेटमेंट को प्रोसीड करना पड़ेगा। ओके, मूविंग करते हैं नेक्स्ट की तरफ, दैट इज द बेसिक रूल्स। अब ठीक है, बेसिक रूल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, प्लीज अगर आप आर्टिकल की ये बेसिक रूल्स को समझ लेते हैं, सो दे आर गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ओके, लेट्स हैव अ लुक। फर्स्ट वन, एन आर्टिकल कम्स बिफोर अ नाउन, वेट, यस, एन आर्टिकल कम्स बिफोर अ नाउन, नाउन के पहले आर्टिकल आता है, याद रखना। शी इज अ स्टूडेंट, बच्चे डिवीजन डालते हैं, शी आपका क्या है, शी इज योर सब्जेक्ट, ठीक है। इस जो है वो आपका लिंकिंग वर्ब हुआ, ऑक्सिलरी है, और जो है वो आपका क्या है, इनडेफिनेट आर्टिकल है, और स्टूडेंट जो है वो आपका क्या है, कॉमन नाउन है, जो कि कौन सी पोजीशन पर आया है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर आया है। बच्चे आपको कंप्लीट जो है डिवीजन ऑफ द स्टेटमेंट जो है वो बहुत अच्छे से आनी चाहिए इस कॉन्सेप्ट में, ठीक है। सो यहाँ पर जो है शी इज अ स्टूडेंट, नाउन से पहले जो है वो आपका क्या आया है, अ आर्टिकल का यूज किया गया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आपकी स्टेटमेंट में कुछ भी आ सकता है बच्चे, देयर इज नो हार्म इन दैट, एडवर्ब, एडजेक्टिव, स्टेटमेंट वेरिएशन पार्ट रहता है। वैसे भी अगर थोड़ा सा ग्रामर के बारे में आपको पता हो, बेस ऑफ द ग्रामर के बारे में पता हो, नाउन प्रोनाउन जो है, नाउन इज अ मेन सोल ओनर ऑफ द स्टेटमेंट बिकॉज वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर आता है, प्रोनाउन रिप्लेसमेंट प्रोवाइड करता है, जो कि सब्जेक्ट की पोजीशन पर भी करता है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर भी रहता है। उसी तरीके से वर्ब और एडवर्ब जो है, वर्ब आपको एक्शन बताता है, वर्ब लेक्सिकल्स के बारे में बताता है, ऑक्सिलरीज के बारे में बताता है। हमारे पास V5s हैं वर्ब्स में, जो कि हमारे मेन रहते हैं टेंसेस को प्रोसीड करने के लिए। V5 सिंटेक्स होता है, सिंटेक्स करने के बाद ही हम टेंसेस की तरफ प्रोसीड करते हैं।
बट उसके साथ ही जो एडवर्ब और एडजेक्टिव है, देखा जाए तो एडवर्ब और एडजेक्टिव अगर स्टेटमेंट में ना भी होंगे, स्टेटमेंट रन जरूर करती है, स्टेटमेंट ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं होती। तो अगर ग्रामेटिकली देखा जाए, एडवर्ब और एडजेक्टिव जो है वो ब्यूटिफिकेशन में डालते हैं स्टेटमेंट को, डिस्क्रिप्शन में डालते हैं स्टेटमेंट को, राइट। सो मेन काम तो आपका नाउन प्रोनाउन कर रहा है, वर्ब अपना एक्शन कर रहा है, तो एडवर्ब और एडजेक्टिव का काम होता है ब्यूटिफिकेशन में डालना। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर मैं एक लाइन में अगर आपको मैं पूरी ग्रामर का एक व्यू पॉइंट प्रोवाइड करूं, तो बच्चे नाउन जो है वो आपको सिंगुलर प्लूरल के बारे में बताता है, उसी तरीके से प्रोनाउन रिप्लेसमेंट देता है, आपके जो आर्टिकल्स हैं वो आपका जो बिफोर नाउन का कॉन्सेप्ट है उसको यूज करता है, वर्ब जो है फॉर्म्स ऑफ वर्ब के साथ जाना जाता है, एडवर्ब जो है वो एलवाई का फैक्टर होता है, और एडजेक्टिव जो है वो डिग्री का फैक्टर होता है। सो दिस इज अ वन सिंगल वर्ड स्टेटमेंट फॉर द होलसम ग्रामर, राइट। तो आप इसको भी देख सकते हैं, बट पर्टिकुलरली आपको बेस ऑफ द ग्रामर की नॉलेज बहुत थॉरली होनी चाहिए, सो दैट यू कैन हैंडल द tenses, your syntax, your speech, your voice, preposition and other statement variations, right? Okay, अब देखिए यहाँ पर this was the first rule. Next rule है, if an adjective qualifies the noun, the articles comes before an adjective. अब यहाँ पर प्लीज ध्यान रखना कि अगर हम नाउन के बारे में तो बात कर रहे हैं, लेकिन अगर एडजेक्टिव जो है क्वालिफाई करता है नाउन को, तो उससे पहले अगर आर्टिकल आता है, बट स्टिल यहाँ पर कहीं ना कहीं स्टेटमेंट में आपका जो है नाउन का प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर एडजेक्टिव लिखते हो तो आर्टिकल, सिर्फ एडजेक्टिव मेंशन करते हो तो आर्टिकल नहीं यूज किया जाएगा। लाइक शी इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, प्लीज हैव अ लुक, शी इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट। अब ये स्टेटमेंट जब मेंशन की गई है, प्लीज हैव अ लुक, अब ये स्टेटमेंट में शी जो है वो आपका सब्जेक्ट है, इज आपका लिंकिंग वर्ब है, एंड आपका इंडेफिनिट आर्टिकल है, एक्सीलेंट जो है वो एडजेक्टिव है, स्टूडेंट आपका नाउन है, ठीक है, कॉमन नाउन है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर आया है, ठीक है, बिकॉज स्टूडेंट बोला गया है। ध्यान रखना प्लूरल के साथ तो आर्टिकल नहीं लगेगा, किसी भी हालत में प्लूरल ए और एन आर्टिकल नहीं लेता, स्टूडेंट्स होता तो आर्टिकल बिल्कुल नहीं आता, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर शी इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, अगर सपोज मुझे सब्जेक्ट नाउन देना ही नहीं है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कुछ देना ही नहीं है, स्टेटमेंट यहीं पे खत्म करनी है, प्लीज हैव अ लुक, स्टेटमेंट को यहीं पे फिनिश करते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं, तो मैं ये नहीं बोल सकती शी इज एन एक्सीलेंट, तो शी इज एक्सीलेंट बोला जाएगा, आर्टिकल का यूज होगा ही नहीं। प्लीज हैव अ लुक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एक स्टेटमेंट वेरिएशन में बच्चे मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ आर्टिकल्स को यूज करने के लिए, कि कहीं ना कहीं एडवर्ब एडजेक्टिव आ भी जाते हैं, अगर नाउन प्रेजेंट है तो प्लीज आप आर्टिकल लगाइए अकॉर्डिंग टू द बेस रूल ऑफ द आर्टिकल, अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल को बिल्कुल मत लगाइए, यहाँ पर आपको आर्टिकल का यूसेज अलाउड नहीं होगा, राइट। सो शी इज एक्सीलेंट ही बोला जाएगा। अगर आगे बताते हैं तो यहाँ पर एंड लगा के यहाँ पर आपको नाउन प्रोवाइड करना ही करना पड़ेगा, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट। सो दिस इज योर सेकेंड रूल। नेक्स्ट की तरफ प्रोसीड करते हैं। यस, नेक्स्ट रूल सेज, नेक्स्ट कहता है कि अगर एडवर्ब क्वालिफाई करता है, एडवर्ब किसको क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को, और एडजेक्टिव को क्वालिफिकेशन किसकी जारी है, नाउन के साथ जारी है, तो आर्टिकल का यूज करने में नाउन का फिर भी होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल शी आपका सब्जेक्ट, इज आपका लिंकिंग वर्ब, और आपका जो है इनडेफिनिट आर्टिकल हुआ। देखो बेस रूल के अकॉर्डिंग वी जो है वो कॉन्सोनेंट है, उसके कारण ए आर्टिकल लगाया गया। गुड, वेरी जो है वो एडवर्ब है इसमें, ठीक है, वेरी बोला गया है। गुड आपका एडजेक्टिव है, और स्टूडेंट जो है वो आपका ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर आया है, एंड दिस इज योर कॉमन नाउन, राइट। सो प्लीज हैव अ लुक, यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है, शी इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, ठीक है, हमने एडवर्ब भी लगाया, हमने एडजेक्टिव भी लगाया, जो एडवर्ब है वो आपके एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव नाउन के बारे में बताता है, बट नाउन तो प्रेजेंट है स्टेटमेंट में, तो बच्चे यू आर फ्री टू यूज एन आर्टिकल। नाउन का होना आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है आर्टिकल्स को लगाने के लिए, अगर नाउन नहीं तो नो आर्टिकल। स्टेटमेंट कैसे जाएगी, शी इज वेरी गुड, फिर अगर आप आर्टिकल्स नहीं लगाना चाहते तो हम नहीं लगाएंगे, स्टूडेंट को हटा देते हैं, तो स्टेटमेंट क्या बनेगी, शी इज वेरी गुड बोला जाएगा। एडवर्ब आया, एडजेक्टिव भी आया, बट नाउन नहीं था तो आर्टिकल भी नहीं लगाया गया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इस रूल को बहुत अच्छे से याद रखना, बिकॉज ये रूल जो है आपको पेपर में डायरेक्ट व्यू प्रोवाइड करेगा,
लेट मी टेल यू, डायरेक्ट व्यू का मतलब है स्टेटमेंट आ चुकी है आपको आर्टिकल के लिए। अब आपको देखना सिर्फ ये है कि आर्टिकल कौन सा लगाना है, तब लगाना जब नाउन प्रेजेंट है, और कौन सा लगाना है, ए और एन लगेगा, दैट इज अकॉर्डिंग टू द बेस रूल। अगर आपका वॉवल है तो एन लगाइए, अगर कॉन्सोनेंट है तो आप ए लगाएंगे, राइट। सो दैट इज द बेसिक वन। ओके, अब यहाँ पर उसी स्टेटमेंट को नेक्स्ट में डाला है, एन आर्टिकल नीड्स ए नाउन। प्लीज ध्यान रखना, आर्टिकल की जरूरत है नाउन के साथ, ठीक है। अगर एब्सेंस होता है तो प्लीज आप आर्टिकल को यूज नहीं करेंगे। जैसे ये स्टेटमेंट है, शी इज एक्सीलेंट, शी इज एक्सीलेंट, शी आपका सब्जेक्ट, इज आपका लिंकिंग हुआ, एक्सीलेंट आपका एडजेक्टिव हुआ, ठीक है। लेकिन अगर मुझे आगे स्टेटमेंट एक्सप्लेन करनी है, शी इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, राइट। प्लीज ध्यान रखना, यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंटली बताना चाहूंगी, यहाँ पर एडजेक्टिव के साथ अगर आर्टिकल लगता है तो नाउन का प्रेजेंट होना जरूरी है। तो अगर आर्टिकल लगा, नाउन प्रेजेंट है, एडजेक्टिव भी है, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, दैट इज बीइंग कॉल्ड एज एट्रीब्यूट यूज ऑफ एन एडजेक्टिव, जिसे हम एट्रीब्यूट कहते हैं। और अगर आप आर्टिकल नहीं लगा रहे हैं, मींस नाउन भी प्रेजेंट नहीं है, तो उस वाले स्टेटमेंट को हम प्रिडिक्टिव यूज ऑफ क्या कहते हैं, प्रिडिक्टिव यूज ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं। बिकॉज एडजेक्टिव के साथ हमारे पास दो यूजेस होते हैं, एक आपका एट्रीब्यूट यूज, एक आपका प्रिडिक्टिव यूज, ठीक है। दोनों में यही डिफरेंस है कि आर्टिकल लगेगा तो आपका क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट यूज माना जाएगा, नहीं लगेगा तो प्रिडिक्टिव यूज माना जाएगा। ओके, आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट की तरफ। यस, ओके, आर्टिकल प्रोवाइड्स अ डिनोटिंग वैल्यू ऑफ वन। यस, ये चीज मैंने आपको अभी बताई कि जो डिनोटिंग वैल्यू वन है वो बहुत अच्छे से आर्टिकल प्रोवाइड करता है। बोथ ए और एन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। लाइक आई हैड एन एप्पल इन द मॉर्निंग, मीन्स अगर स्टेटमेंट में मैं बताना चाहती हूँ, देखो अगर आप इंग्लिश मोड में मैथमेटिकल, जिसे हम डिजिट्स फॉर्म कहते हैं, उसको अगर हम इंग्लिश मोड में बताते हैं और सिर्फ नंबर वन की वैल्यू बतानी होती है बच्चे, तो हम कभी भी ओ एनी वन का यूज नहीं करते स्टेटमेंट में। हमारे पास वन वैल्यू को बताने के लिए आर्टिकल्स प्रोवाइडेड हैं जो कि डिनोटिंग वैल्यू वन देता है। तो आई हैड एन एप्पल इन द मॉर्निंग, तो कितने एप्पल कंज्यूम किए आपने मॉर्निंग में, देयर इज ओनली वन। सो दैट इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन ऑफ ओनली वन वैल्यू। बिकॉज जब 2 की वैल्यू आती है या 3 की आती है तो हमारे पास कार्डिनल और ऑर्डिनल एडजेक्टिव प्रोवाइडेड होते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। यहाँ पर सॉरी एन इसलिए आया बिकॉज एन जो था वो सॉरी ए जो था आपका वॉवल था, उसके लिए हमने एन आर्टिकल को यूज किया गया। नेक्स्ट वन, 12 इंचेस मेक अ फीट, राइट। 12 इंचेस जो है वो 1 फीट के बराबर होता है, तो 1 का मतलब ही लिखा जाएगा, ओ एनी वन, या हम न्यूमेरिक 1 इंग्लिश में मेंशन नहीं करते। याद रख लेना, अनलेस एंड अनटिल बच्चे डेट की बात नहीं होती है, सिर्फ डेट को मेंशन किया जाता है। जैसे टुडे इज क्या कहते हैं, आज 26 है, तो उसके अकॉर्डिंग हम मेंशन करेंगे। बट हम अपार्ट फ्रॉम क्या कहते हैं, डेट के अलावा कहीं पर भी इंग्लिश में मैथमेटिकल या डिजिट सिस्टम का यूज नहीं करते। हम नंबर नेम का सिस्टम यूज करते हैं जो कि आपको एडजेक्टिव बताता है कार्डिनल या ऑर्डिनल के फॉर्म्स में। लेकिन नंबर 1 की वैल्यू सिर्फ किसको जाती है, डिनोटिंग वैल्यू 1 जो है आर्टिकल ही लेता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रूल सेज आर्टिकल इज यूज्ड विद द कलेक्टिव नाउन। यस, कलेक्टिव नाउन को डिनोट करता है आपका आर्टिकल, जैसे कि एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। प्लीज एक चीज का ध्यान रखना, कलेक्टिव नाउन होता है कलेक्शन ऑफ समथिंग, ठीक है, कलेक्शन ऑफ कुछ। जैसे बुके है, बुके में क्या होता है, बुके में वी डू हैव सो मेनी फ्लावर्स। फ्लावर्स प्लूरल होते हैं बट बुके तो सिंगुलर माना जाएगा, तो उस सेंस में हम उसके सिंगुलर कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। बच्चे ध्यान रखना, कलेक्टिव नाउन कलेक्शन ऑफ समथिंग जरूर होता है बट इनिशियल स्टेज पे वो सिंगुलर ही होता है। हाँ, उसमें जो करेक्शन बनती है हम उसे प्लूरल बोल सकते हैं। जैसे बंच ऑफ कीज, बंच तो एक है लेकिन किसका है, कीज का, तो कीज प्लूरल है लेकिन बंच तो एक ही माना जाएगा। तो इस सेंस में इसको सिंगुलर कलेक्टिव नाउन का जो है वो कलेक्टिव नाउन से बोला जाता है। लेट्स हैव अ लुक, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। अब आर्मी तो एक ही है लेकिन आर्मी में क्या होते हैं, बहुत सारे सोल्जर्स होंगे, तो बेशक सोल्जर्स जो है वो प्लूरल मान सकते हैं बट आर्मी एक ही है तो सिंगुलर कलेक्टिव नाउन हुआ। जो है वो आपका क्या है, इट इज योर क्या कहते हैं, वॉवल है, तो एन आर्टिकल लिया, ठीक है। उसी तरीके से अब बेंच ऑफ जजेस, तो बेंच एक है लेकिन उसमें बहुत सारे जजेस होते हैं, और बी जो है वो आपका कॉन्सोनेंट है, तो आर्टिकल का यूज किया गया। प्लीज मेक इट वेरी मच क्लियर, ये आपके जो बेस रूल हैं आपके ए और एन के, वो ही मैं फॉलो कर रही हूँ एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास बच्चे आर्टिकल के सिर्फ 3 बेस रूल्स हैं, दोनों के 3-3 रूल्स हैं।
आप बस उसी को समझिए, आप उसी से आर्टिकल को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। यस, आर्टिकल जो है डिनोटिंग वैल्यू जो है वो एनी की भी प्रोवाइड करता है। एनी का मतलब होता है कुछ भी, कोई भी, ठीक है। तो कभी कभी बच्चे हम एनी स्टेटमेंट में मेंशन नहीं करते हैं, और एनी को मतलब समझने के लिए रखा जाता है बट यूज करने के लिए नहीं रखा जाता स्टेटमेंट में, तो इस अकॉर्डिंग डिनोटिंग वैल्यू वो एनी की भी देता है। प्लीज कंसल्ट अ डॉक्टर मीन्स कोई भी डॉक्टर को कंसल्ट करो, कंसल्ट एनी डॉक्टर। और जो डी है वो आपका कॉन्सोनेंट है, तो उसने अ आर्टिकल का जो है वो यूज किया है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट में डिनोटिंग वैल्यू समझने के लिए एनी आ रहा है, बट रिटर्न में हम आर्टिकल को ही यूज करेंगे जो वहां पर अकॉर्डिंग टू द रूल फॉलो किया जाएगा। आस्क फॉर इंटीरियर डिजाइनर टू डिजाइन योर हाउस, आस्क फॉर एन इंटीरियर डिजाइनर, आई जो है आपका वॉवल है तो एन यूज किया गया। अब स्टेटमेंट का मतलब अगर समझाया जाए तो प्लीज कंसल्ट एनी इंटीरियर डिजाइनर टू डिजाइन योर हाउस, ठीक है। सो कोई भी डिजाइनर को बोल सकते हैं, तो अगेन गिविंग अ डिनोटिंग वैल्यू बट यूसेज आर्टिकल का रहेगा अकॉर्डिंग टू द बेस रूल ऑफ दैट आर्टिकल, राइट। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। व्हेन अ वर्ब, प्लीज हैव अ लुक, व्हेन अ वर्ब इज यूज्ड विथ, yes, when a verb is used as a noun then it takes an article, yes। बच्चे कभी कभी जो है अगर वर्ब को नाउन की तरह यूज किया जाए, आई होप यू आर नोइंग द एग्जैक्ट यूसेज ऑफ वर्ब। वर्ब जो है अगर मैं बात करूं बच्चे जेरेंड की, थोड़ा सा आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। V4 जो है हमारे पास जेरेंड होता है, जो एक नाउन लाइक अ प्रॉपर्टी परफॉर्म करता है, सॉरी वो वर्ब होता है बट नाउन लाइक अ प्रॉपर्टी परफॉर्म करता है, तो वो जेरेंड होता है। जेरेंड आईएनजी फॉर्म V4 का फॉर्म होता है, राइट। इसे एडजेक्टिव्स की तरह भी यूज किया जा सकता है, नाउन की तरह भी यूज किया जाता है, और वर्ब की तरह भी यूज किया जाता है। तो कभी कभी बच्चे स्टेटमेंट में वर्ब जो है अगर वो नाउन की तरह एक्ट कर रहा है, स्पेशल को रेफरेंस गोज टू योर जेरेंड, तब क्या होता है आर्टिकल को लिया जाता है। आई हैड अ टॉक विद देम, ठीक है। आई हैड, आई आपका सब्जेक्ट है, हैड आपका लिंकिंग हो गया, अ आपका आर्टिकल है क्योंकि टी जो है वो आपका कॉन्सोनेंट है, और जो टॉक है वो यहाँ पर नाउन की तरह एक्ट कर रहा है बच्चे, वो वर्ब नहीं है। याद रखना, आपका जो वर्ब है कभी कभी जेरेंड फॉर्म में नाउन की डिस्क्रिप्शन भी देता है, वर्ब की डिस्क्रिप्शन भी देता है, एडजेक्टिव की डिस्क्रिप्शन भी देता है। एंड अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल, ये वाला रूल भी आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है बच्चे, तो रूल तो वही फॉलो हुआ कि आर्टिकल तब यूज होगा जब स्टेटमेंट में नाउन प्रेजेंट होगा। तो इस केस में कभी कभी जो है वो आपका जो वर्ब है नाउन की तरह अगर एक्ट करता है, मींस वो नाउन है, तो वो आर्टिकल की डिमांड तो रखेगा ही रखेगा। तो अकॉर्डिंग टू द बेस रूल हमने उसको यूज किया है, राइट। सो दिस इज योर इंपॉर्टेंट रूल। आगे मूव ऑन करते हैं। यस, प्लीज हैव अ लुक। ओके, कभी कभी बच्चे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव या एक डिस्क्रिप्टिव जो एडजेक्टिव है वो अगर स्टेटमेंट में यूज किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल मेनी, मेनी का मतलब बहुत सारा, रादर हो गया, क्वाइट हो गया, सच, टेक्स एंड सिंगुलर, सिंगल आफ्टर देन और एन इज यूज्ड बिफोर अ नाउन, मींस प्लीज हैव अ लुक, इट वाज क्वाइट एन इम्पॉसिबल टास्क। यहाँ पर जो क्वाइट वर्ड है देखा जाए वो एडवर्ब है वैसे, ठीक है। आपका ये सब्जेक्ट हुआ, ये लिंकिंग वर्ब हुआ, ये क्वाइट जो है वैसे एडवर्ब है, लेकिन इसको एज अ सिंगल जो इंडिविजुअल वर्ड्स है उसकी तरह यूज किया जा रहा है। तो एन इम्पॉसिबल टास्क, तो यहाँ पर जो इम्पॉसिबल टास्क है वो आपके एक नाउन की वैल्यू लेता है, तो बच्चे इस अकॉर्डिंग भी जो है आपका आर्टिकल को यूज किया जाता है। हाँ, कॉन्सेप्ट तो वो ही जा रहा है कि नाउन का होना जरूरी है, बट बच्चे नाउन के यूसेज में भी तो वेरिएशंस होती हैं। नाउन है बट इनडिफरेंट जो यूसेज में प्रोवाइड किया जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम क्या करते हैं, आर्टिकल का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द बेस रूल, राइट। सो इट वाज सच अ फुलिश डिसीजन, ठीक है। सच अ बोला गया, ध्यान रखना स्टेटमेंट में मैक्सिमम केसेस में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैक्सिमम आपके पेपर में भी ऐसी स्टेटमेंट्स आई हुई हैं बच्चे कि वहां पर सच वर्ड यूज किया गया है और आर्टिकल का यूसेज नहीं बताया गया है। ध्यान रखना, जब स्टेटमेंट आगे फॉलो कर दी जाती है, नाउन के साथ फॉलो कर दी जाती है और सच वर्ड लगता है, तो डू रिमेंबर टू एड एन आर्टिकल आफ्टर सच, बिकॉज इट इज अ ग्रामेटिकल रूल कि सच के बाद आर्टिकल का लगना और प्रोसीडिंग जो है नाउन के साथ होनी जरूरी है। तो यहाँ पर ये प्रोसीडिंग नाउन के साथ हो रही है, साथ में सच लग चुका है, और जो अ है वो आपका आर्टिकल अकॉर्डिंग टू द बेस रूल, क्योंकि एफ जो है आपका
कॉन्सोनेंट है, राइट। तो ये रहा इसका रूल। ओके, आगे प्रोसीड करते हैं बच्चे। इन सम ऑफ द फ्रेजेस, ठीक है, फ्रेजेस में भी बच्चे ए और एंड का जो है वो यूज किया जाता है। नेवर टेल अ लाई मीन्स हम कभी कभी फ्रेजियल फॉर्म में बात करते हैं, तो उस फॉर्म में भी आर्टिकल का यूसेज करना बहुत ही मैक्सिमम केसेस में फ्रेजेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस भी आर्टिकल्स लेते हैं, ध्यान रखना। और मैंने आपको एक चीज पहले शायद बताई थी स्टेटमेंट में कि कभी भी इडियम्स और फ्रेजेस जो है स्टेटमेंट लाइक में नहीं लेते। कभी भी बच्चे इडियम्स एंड फ्रेजेस में लाइक वर्ड जो है वो यूज नहीं होता, ग्रांटेड नहीं होता उनको यूज करना। तो अगर इनको यूज करना नहीं होता तो उसकी रिप्लेसमेंट हम जो है ए और एंड से जो है प्रोवाइड करते हैं। अ यूज किया गया अकॉर्डिंग टू द कॉन्सोनेंट, एंड यूज किया गया अकॉर्डिंग टू द वॉवल। तो नेवर टेल अ लाई, सो कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, इट्स अ फ्रेज। तो इस फॉर्म में जब स्टेटमेंट ली जाती है तो हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। एट अ लॉस, प्लीज, एट अ लॉस मीन्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड या कंप्लीटली पजल्ड फॉर्म कर सकते हैं, कंप्लीटली कंफ्यूज्ड, ठीक है, उस फॉर्म में। ओके, टेक एन इंटरेस्ट इन मीन्स इस चीज में इंटरेस्ट लो, टेक एन इंटरेस्ट इन मीन्स टेकिंग इंटरेस्ट इन सम ऑफ द एक्टिविटी या किसी पार्ट में अपने आप को इन्वॉल्व करना, ठीक है। सो टेक एन इंटरेस्ट इन, तो यूसेज एन का हुआ क्योंकि आई जो था वो आपका क्या था, वॉवल था। सो फ्रेजेस फॉर्म में लाइक वर्ड नहीं आता है, बट लाइक के डिनोटिंग वैल्यू जो है दैट इज सेम लाइक ए और एंड जो है वो आपके फ्रेजेस में प्रोवाइडेड जो है वो यूज आप कर सकते हैं। दिस इज डिमांडेड। मैक्सिमम केसेस में अगर फ्रेज आ जाते हैं, याद रखना आर्टिकल का यूसेज वहां पर मस्ट रहेगा और आप अकॉर्डिंग टू द जो बेस रूल है फॉलो कीजिए और आर्टिकल्स का यूज कीजिए। ओके ओके, मूव ऑन करते हैं। ओके, ये थे आपके मेन बेसिक रूल्स। लेट मी टेल यू, अभी मैंने आपको ओमिशंस नहीं बताए हैं, एक्सेप्शंस नहीं बताई हैं, अभी मैंने आपको बेस रूल बताया है और बेसिक रूल बताया है ए और एन का। उसी तरीके से द के साथ भी मैं आपको बेसिक रूल के साथ डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, लेकिन एक्सेप्शंस एंड ओमिशंस एंड पर्टिकुलर यूसेज ऑफ आर्टिकल जो है वो आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में रहेगा बताने के लिए, ठीक है। अभी हम प्रोसीड करते हैं द आर्टिकल के साथ। यस, यूज ऑफ द आर्टिकल। बच्चे द आर्टिकल जो है एक डेफिनेट आर्टिकल होता है जो किसी चीज को पॉइंट आउट करते हुए चलता है कि पहले शुरुआत में अगर हम कोई बात कर रहे होते, हो सकता है कि देखो मैंने आपको दो बातें की। सबसे पहली बात, यूनिवर्सल फैक्ट्स की जो चीजें होती है उनके साथ द आर्टिकल का लगना बहुत ही जरूरी होता है, बिकॉज वो यूनिवर्सल होती है, वो पूरी दुनिया में एक होती है जो द आर्टिकल का डिमांड रखता है, जैसे कि द सन, द मून, द अर्थ बोला जाएगा। लेकिन द आर्टिकल को हम खुद बनाते भी हैं बच्चे, हम खुद उसको डेफिनेट बनाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ए और एंड की रिप्लेसमेंट द देता है, तो हम स्टेटमेंट को पहले ए और एंड से रन करते हैं, उसके बाद उसी चीज को जो है वो द में डाल दिया जाता है। लेट्स हैव अ लुक टू द स्टेटमेंट। Once upon a time there lived a king, ठीक है, यहाँ पर एक किंग के बारे में बात हो रही है। के जो है आपका कॉन्सोनेंट है, तो आर्टिकल को लिया गया, बेस रूल फॉलो किया गया। तो हम एक स्टोरी फॉर्म में जा रहे हैं कि वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग, एक किंग रहता था, ठीक है। यहाँ पर जो किंग बोला गया, एक किंग के बारे में बात की है, डिनोटिंग वैल्यू वन के बारे में बात की है। अब एक चीज का ध्यान रखना बच्चे, अ किंग के बारे में बात की है, अब फुल स्टॉप लग चुका है। जब स्टेटमेंट आगे प्रोसीड होगी तो दोबारा से अ किंग नहीं बोला जाएगा, हम उस किंग को क्या बना देंगे, डेफिनेट बना देंगे, बिकॉज वो स्टेटमेंट अब आगे को प्रोसीड हो चुकी है, आप उस स्टेटमेंट के सेकंड लिसनर बन चुके हो। सो द किंग वाज वेरी काइंड, तो इसके अकॉर्डिंग जो है पहले अ यूज किया गया, बट नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट में अ किंग नहीं आएगा, यहाँ पर द किंग ही यूज किया जाएगा। आई गिव यू वन स्टेटमेंट, प्लीज हैव अ लुक। फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट इज आई हैव अ डॉग, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट में बहुत सिंपल सी बात है, फुल स्टॉप लग चुका है, आई बीइंग द फर्स्ट पर्सन, यू बीइंग द सेकंड पर्सन, ठीक है। अब स्टेटमेंट में बता रही हूं कि आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक डॉग है, तो स्टार्टिंग में मैंने अ आर्टिकल का यूज किया बिकॉज जो डी था वो कॉन्सोनेंट था, ठीक है। तो जब मैंने आपको स्टेटमेंट ये फर्स्ट बोली, आप फर्स्ट न्यू लिसनर थे उस स्टेटमेंट के, आई एम द फर्स्ट पर्सन, यू आर द सेकंड पर्सन, तो जब मैंने बोली बात तो आप अभी फर्स्ट लिसनर हो, तो जब फुल स्टॉप लग चुका है, अगर इसके बाद कोई बात होती है तो आप उस स्टेटमेंट क्या क्या बन जाते हो, ओल्ड लिसनर बन जाते हो। सो स्टेटमेंट चली जाती है द डॉग इज ब्लैक, प्लीज हैव अ लुक। अब
क्या हुआ, फुल स्टॉप से पहले आप न्यू लिसनर थे, फुल स्टॉप के बाद आप ओल्ड लिसनर बन चुके हो, उसी बात को मैं बताने के लिए कर रही हूं। तो हम क्या लगाते हैं बच्चे, हम दो आर्टिकल रिप्रेजेंट करेंगे, बिकॉज हम उस चीज को डेफिनेट अब बना चुके हैं, स्पेसिफिक बना चुके हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल ऑफ दो आर्टिकल। दो आर्टिकल यूनिवर्सल चीजों में तो दो लगता ही लगता है, बिकॉज वो तो डेफिनेट होती है, बट कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे जो इंडेफिनिट नहीं होती, ए और एंड में रन कर रही होती है, बट बाद में जाके हम उस चीज को डेफिनेट बना देते हैं, तो हम उसको दो आर्टिकल में डालते हैं। तो प्लीज मेक इट क्लियर, दो आर्टिकल को स्टेटमेंट में ए और एन के साथ रन करने के बाद उसको डेफिनेट भी बनाया जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे डेफिनेट बनाना ही भूल जाते हैं। दो आर्टिकल का बच्चे सेकंड टाइम पे यूसेज अलाउड करना ही आपको पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ये दो आर्टिकल, बेसिक रूल्स क्या क्या हैं। यस, बेसिक रूल्स, पर्टिकुलर यूज विद द प्लूरल काउंटेबल नाउन। यस, यहाँ पर मेंशन जरूर किया गया है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जा रहा है। पिछले वाले में ए और एन में प्लूरल नहीं यूज किया गया था, गलती से भी प्लूरल नहीं था ए और एन के साथ, हमने अ बॉय ही बोला था, एन एप्पल ही बोला था, एप्पल्स नहीं बोला था। आप अ चाइल्ड बोल सकते हो, अ चिल्ड्रन नहीं बोल सकते, बिकॉज अ डिनोटिंग वैल्यू वन देता है, तो मैं डिनोटिंग वैल्यू वन के साथ प्लूरल यूज नहीं कर सकती। लेकिन द तो डेफिनेट है, द के साथ किया जा सकता है। I like the clothes gifted by you. प्लीज एवर लोग, यहाँ पर क्लोथ्स जो है वो डेफिनेट बनाए गए हैं, कैसे, मीन्स मुझे वो वाले क्लोथ्स अच्छे लगे जो किसने गिफ्ट किए, गिफ्टेड बाय यू। स्पेसिफिकेशन बताई जा रही है, कपड़े तो बहुत सारे होंगे ना, बहुत सारे, बट यहाँ पर मेंशन किया गया है स्पेसिफिकेशन की वो क्लोथ्स मुझे अच्छे लगते हैं जो स्पेशली गिफ्टेड बाय यू हैं। तो बच्चे हमने उन क्लोथ्स को क्या बना दिया है, डेफिनेट बना दिया है। और वैसे भी आपका दो आर्टिकल जो है वो प्लूरल लेता है, कौन सा, लेकिन नाउन लेगा। ध्यान रखना, ए एंड द में नाउन का होना जरूरी है, चाहे आप कोई भी स्टेटमेंट हो। ए और एंड सिंगुलर में जाते हैं, दो आर्टिकल जो है प्लूरल कॉन्सेप्ट जो है फॉलो जरूर करेंगे। ओके, मूव ऑन करते हैं। पर्टिकुलर अनकाउंटेबल नाउन, यस, अनकाउंटेबल नाउन को भी जो है दो आर्टिकल डिफाइन करता है बहुत अच्छे से। द वाटर इन द स्ट्रीम नेक्स्ट टू माई हाउस इज कोल्ड, ठीक है। अब द वाटर बोला गया, प्लीज हैव अ लुक, द वाटर, पहली बात पूरी स्टेटमेंट को अगर रन करें, देखो ना, ध्यान रखना, किसी भी चीज को बच्चे अगर हम डेफिनेट बनाते हैं, जो चीज तो डेफिनेट है यूनिवर्सल, वो तो चलो अलग चीज हुई, लेकिन अगर हम किसी चीज को डेफिनेट बनाते हैं तो डेफिनेट स्टार्टिंग वर्ड नहीं बनाता, हमें पूरी स्टेटमेंट को गो थ्रू जरूर करना पड़ेगा आर्टिकल को जानने के लिए कि यहाँ पर दो आर्टिकल की डिमांड है कि नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, द वाटर, वाटर आपको पता है कौन सा होता है, इट इज योर अनकाउंटेबल नाउन, ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है। आई होप यू आर नोइंग इट। यस, वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन बच्चे वाटर को अगर मैं काउंटेबल का नाम देती हूँ तो मुझे उसके साथ उसकी क्वांटिटी मेंशन जरूर करनी पड़ेगी। काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन जो है, सारी चीजें नाउन ग्रामर के अकॉर्डिंग देखा जाए सारी चीजें काउंटेबल हैं, सारी चीजें अनकाउंटेबल हैं। अगर आप किसके साथ कोई नंबर सिस्टम प्रोवाइड कर देते हैं तो वो काउंटेबल बन जाता है, नहीं तो वो अनकाउंटेबल रहेगा। वाटर अनकाउंटेबल है बिकॉज वाटर बहुत सारी जगह पे है, हम उसे काउंट नहीं कर सकते। बट इफ आई से 1 लीटर ऑफ वाटर, तो मैंने जब वाटर के साथ एक क्वांटिटी मेंशन कर दी तो बच्चे वो काउंटेबल चला गया, ठीक है। ये आपके नाउन का बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेस ऑफ द नाउन है ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, द वाटर इन द स्ट्रीम, वाटर कहां पर, कौन सी, द स्ट्रीम में, द स्ट्रीम भी कहां पर है, नेक्स्ट टू माय हाउस, मींस पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन की जा रही है कि वो वाला पानी जो कि मेरे पानी जो कि स्ट्रीम है, कौन सी स्ट्रीम में, जो मेरे घर के पास है, इस कोल्ड। तो यहाँ पर वाटर को भी स्ट्रीम को भी जो है वो स्पेसिफिक किया जा रहा है, तो यहाँ पर द आर्टिकल का यूज किया गया। स्ट्रीम भी आपके अकॉर्डिंग जो है वो अनकाउंटेबल है बिकॉज स्ट्रीम्स तो बहुत सारी होती हैं, ठीक है, हम उसको काउंट नहीं कर सकते। बट यहाँ पर उसको डेफिनेट बस ये बताया गया कहां पर स्ट्रीम है, मेरे घर के पास, माय हाउस, ठीक है। तो यहाँ पर इसका डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया गया, राइट। ओके, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट जो अब तक मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रही थी, विद ऑर्डिनल्स। यस, ऑर्डिनल्स क्या होते हैं बच्चे, ऑर्डिनल जो एडजेक्टिव्स हैं वो आपको स्टेटमेंट में नाउन प्रोनाउन की पोजीशंस के बारे में बताते हैं। यू आर सिटिंग एट द फर्स्ट पोजीशन, यू आर सिटिंग एट द सेकंड पोजीशन, यू आर सिटिंग एट द लास्ट पोजीशन, राइट, यू आर सिटिंग नेक्स्ट टू हिम, यू आर सिटिंग बिहाइंड हिम, पोजीशंस बताई गई, राइट। तो इस केस में क्या होता है कि द फर्स्ट चाइल्ड इन द लास्ट रो इज टॉकिंग, ठीक है। अब कौन सा चाइल्ड है, कौन सा चाइल्ड है, द फर्स्ट चाइल्ड इन द लास्ट रो इज टॉकिंग,
ओके, द फर्स्ट चाइल्ड इन द लास्ट रो इज टॉकिंग। कौन सा फर्स्ट चाइल्ड है बच्चे? जो लास्ट रो में बैठा है वो बातें कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है स्टेटमेंट को डेफिनेट में डाला गया। ऑर्डिनल्स जो है वो आपको पोजीशन जरूर बताते हैं नाउन प्रोनाउन की, और उसको वो क्या करते हैं, डेफिनेट में डालते हैं। राइट, आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। यस, ओके, द इज यूज्ड विद अ डिग्री। यस, एडजेक्टिव में बच्चे हमारे पास डिग्रीज होती हैं। वी डू हैव द 3 डिग्रीज, द पॉजिटिव डिग्री, द कंपैरेटिव डिग्री एंड द सुपरलेटिव डिग्री। तो जब हम डिग्री को यूज करते हैं, स्पेशल रेफरेंस गोज टू योर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, उसमें हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। द हायर यू क्लाइंब द हार्डर यू फॉल। ठीक है, अब देखो प्लीज एवरी लोग, यहाँ पर हायर में ईआर का फैक्टर, हार्डर में भी ईआर का फैक्टर, कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, आर्टिकल का, द आर्टिकल का यूज कर रहे हैं, बिकॉज हम डेफिनेट बना रहे हैं उसको। द हायर यू क्लाइंब मीन्स कितना हायर, द हायर, तो यहाँ पर द हार्डर यू फॉल, तो इसके अकॉर्डिंग ये चीज डेफिनेट है, तो इसको डेफिनेट आर्टिकल के साथ ही डाला जाएगा। राइट, ओके, प्लीज हैव अ लुक टू द नेक्स्ट वन। शी इज द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल ऑफ द टाउन। मोस्ट, आपको पता है मोस्ट वर्ड जो है वो आपका कंपैरेटिव डिग्री का पार्ट है, जो ठीक है, सॉरी, मोस्ट इज योर सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री का पार्ट है, तो इसके साथ भी आर्टिकल को यूज किया गया। शी इज द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल ऑफ द टाउन। और लेट मी टेल यू, गर्ल यहाँ पर आपका क्या है, कॉमन नाउन की कैटेगरी है। नाउन तो है, तो भी एडजेक्टिव डिग्री और यूज की गई है, नाउन का होना जरूरी है, तभी आर्टिकल का आएगा, नहीं तो आर्टिकल यूज नहीं किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन, नेम ऑफ द न्यूज़पेपर के नाम के आगे भी आर्टिकल को यूज किया जाता है, द टाइम्स ऑफ इंडिया। लेट मी टेल यू, न्यूज़पेपर के नाम भी जो है वो डेफिनेट होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग भी जो है आर्टिकल का यूज जो है वो बहुत अच्छे से किया जाता है। अगर वो नहीं लेता है कोई न्यूज़पेपर आर्टिकल, जो द आर्टिकल लेता है, तो दे मस्ट हैव टेकन द लीगल राइट कि हमारे न्यूज़पेपर के नाम के आगे द आर्टिकल का यूज जो है वो ना किया जाए। सो दिस इज द बेसिक स्पेसिफिकेशन। Okay, let's have a look. Okay, the article is used with the names of the post. Yes, the chairman. आपको पता है कि the director, कोई भी पोस्ट है, the teacher, the manager, the doctor, ये सारी पोस्ट होती हैं, डेफिनेट होती हैं, स्पेसिफिक पोस्ट होती है, the principal. Yes, तो इनके आगे भी जो है the आर्टिकल का यूज जो है वो किया जाता है। ओके, नेम ऑफ द मॉन्यूमेंट्स। यस, मॉन्यूमेंट्स के नाम के आगे भी बच्चे the आर्टिकल का यूज किया जाता है, बिकॉज यू नो इट, दे आर यूनिक। ताजमहल, ताजमहल पूरी दुनिया में एक ही है, तो द आर्टिकल लेगा। द रेड फोर्ट, रेड फोर्ट भी जो है वो एक ही है पूरी दुनिया में, और किसी को रेड फोर्ट नहीं बोला जाता, तो द आर्टिकल तो लेगा ही लेगा, क्योंकि वो डेफिनेट होता है। राइट, सो दीज आर योर बेसिक आर्टिकल यूसेज। राइट, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं डिस्कस करूंगी एक्सेप्शंस और ओमिशंस की, कहां पर एक्सेप्शंस केसेस जो है आर्टिकल्स के फॉलो किए जाते हैं, ए, एन और द का, और कहां पर कुछ जो है ओमिशंस किए जाते हैं जहां पर डिमांड है, नहीं डिमांड है, सो दैट यू विल गेट अ प्रॉपर क्लैरिफिकेशन की यूसेज ऑफ आर्टिकल्स अब कहां पर किया जाएगा। मैंने आपको बेसिक समझा दिए हैं, मैंने आपको बेसिक रूल्स बताए हैं तीनों आर्टिकल्स के। अब मैं आपको एक्सेप्शंस और ओमिशन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।